एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं के जो आप लोगों का अर्धवार्षिक पेपर हो रहा है उसका मैं आईएमपी प्रश्न लेकर आया हूँ। इससे पहले मैंने 2 वीडियो पहले ही अपलोड कर दिया है, एक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का और एक है खालिस्तान वाला। जितने भी मैं प्रश्न आपको बता रहा हूँ ये सब के सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न है। यहाँ से आपको प्रश्न आपके अर्धवार्षिक पेपर में देखने को मिल सकता है। अगर आप इस वीडियो को नहीं देख रहे हो तो जब आपका पेपर हो जाएगा तब आप चेक कर लेना कि यहाँ से कितने प्रश्न आए हैं कि नहीं। ठीक है, ये आप यहाँ पे मैं जितने भी प्रश्न आपको प्रोवाइड करूँगा सबके सब मोस्ट आईएमपी प्रश्न होंगे और ये पूरा सिलेबस पैटर्न को ध्यान में रखते हुए बनाया हुआ सभी के सभी आईएमपी प्रश्न हैं। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब हमें देखना है एक वाक्य में उत्तर देखना है, तो एक वाक्य में उत्तर देख लेते हैं। तो पहला है यहाँ पे शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है, तो सबको पता होना चाहिए शुद्ध जल का मान पीएच मान कितना होता है, अम्लीय और क्षारीय, बीच में क्या आता है उदासीन, उदासीन जो होता है वो कितना होता है 7 होता है। तो यहाँ पे आपको लेना है 7 लेना है। ठीक है, इसके बाद दूसरा देखते हैं, हरे पौधे की पत्तियों में पाए जाने वाले वर्णक का नाम लिखिए। तो वर्णक क्या है, क्लोरोफिल। ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है क्लोरोफिल लेना है। इसके बाद तीसरा है, मनुष्य में आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, घेंघा रोग। ठीक है, क्या रोग होता है, घेंघा रोग होता है। इसके बाद चौथा देखो, 2 जीवाश्म ईंधनों के नाम लिखे। तो जीवाश्म ईंधन कौन कौन से हैं, एक कोयला और एक पेट्रोलियम है। स्वाभाविक बात है, कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है क्योंकि उसे खोद के निकाला जाता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, दर्पण सूत्र लिखे। तो दर्पण सूत्र क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए, दर्पण सूत्र। ठीक है, बार बार ये क्वेश्चन आ चुका है, जितने भी मैं बता रहा हूँ ये सबके क्वेश्चन बार बार आए हैं। तो अर्धवार्षिक में भी आए, पिछले साल भी आए थे। ठीक है, तो यहाँ पे चलो बताता हूँ मैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ठीक है, ये होता है इसका सूत्र। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, ऐसी अभिक्रिया का नाम लिखें जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है। तो उस क्रिया को क्या कहते हैं, हम कहते हैं द्विविस्थापन। ठीक है, द्विविस्थापन लिखना है आपको। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट है, वायु की अनुपस्थिति में होने वाले श्वसन का नाम लिखे। तो वायु की अनुपस्थिति में, ठीक है, वायु की अनुपस्थिति, जहाँ वायु नहीं होता उसकी अनुपस्थिति मतलब वायु नहीं है, तो कौन सा श्वसन होता है, तो बताना है अवायवीय। ठीक है, अवायवीय श्वसन। ठीक है, चलो आगे देखते हैं, विद्युत आवेश का मात्रक क्या होता है, तो ये पता होना चाहिए, विद्युत का हमेशा मात्रक होता है कूलाम होता है, तो आपको इसका आंसर लेना है कूलाम लेना है। फिर नेक्स्ट है, रेफ्रिजरेटर तथा अग्निशमन में उपयोग कार्बन का नाम लिखे। तो कार्बन का नाम क्या है, तो कार्बन का नाम है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ठीक है, क्या लिखना है आपको, क्लोरोफ्लोरोकार्बन लिखना है। चलो आगे देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r तथा उसकी फोकस दूरी f में क्या संबंध है, तो इसका आंसर हो जाएगा r इक्वल टू एफ। ठीक है, क्या होगा, r इक्वल टू एफ। चलो आगे देखते हैं, श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन सर्वाधिक होता है, तो यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा बैगनी। ठीक है, बैगनी रंग का सर्वाधिक होता है। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है, यहाँ पे अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो आप सभी को पता होगा नीला दिखाई देता है। इसके बाद नेक्स्ट है, उस दर्पण का नाम बताओ जो बीम का सीधा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बना सके। तो यहाँ पे आ जाएगा अवतल दर्पण आ जाएगा। ठीक है, क्या लेना है आपको, अवतल दर्पण लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, मनुष्य में अंडाणुजनक की क्रिया कहाँ होती है, तो ये होगा अंडाशय में। ठीक है, आंसर क्या लेना है आपको, अंडाशय में लेना है। फिर नेक्स्ट देख लो यहीं पे, तंत्रिका तंत्र की सूक्ष्मतम इकाई क्या कहलाती है, तो सूक्ष्मतम इकाई जो है वो न्यूरॉन कहलाती है। ठीक है, तो ये भी क्या है, इसका भी आपको आंसर मिल गया। अब चलो और कुछ आईएमपी प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ पे CFC का पूरा नाम बताइए। ठीक है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन क्या होता है, CFC का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। फिर यहाँ पे अनुवांशिकी के जनक का क्या नाम है, तो अनुवांशिकी के कौन सा तीसरा प्रश्न है, अनुवांशिकी के जनक का क्या नाम है, तो अनुवांशिकी के जनक का नाम है ग्रेगर जान। ठीक है, ग्रेगर जान है। इसके बाद देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न है, प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, तो प्रत्यावर्ती क्रिया को कौन नियंत्रित करता है, मेरुरज्जु। तो इसका आंसर आपको लेना है मेरुरज्जु लेना है। पौधे अपना भोजन किस प्रकार बनाता है, तो पौधे अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से बनाता है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो अम्ल एवं क्षार की अभिक्रिया को हम कहते हैं उदासीनीकरण। ठीक है, दोनों अगर मिल जाता है तो क्या प्राप्त होता है, उदासीन हो जाते हैं, मतलब 7 प्राप्त होता है। तो नहीं वो अम्ल रहता है और नहीं क्षार, तो यहाँ पे आपको क्या लेना है, उदासीनीकरण लेना है। इसके बाद नेक्स्ट है, प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाए जाने वाले 2 धातुओं के नाम लिखे। तो 2 धातु कौन कौन से, एक है सोना और दूसरा है चांदी। ठीक है, तो आपको मिल गए सारे प्रश्न, बस इतने ही प्रश्न आईएमपी प्रश्न है, बस आपको इतने ही प्रश्नों को याद रखना है। ये मोस्ट आईएमपी प्रश्न है जितना भी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ।